हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके स्टडी। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसएससी कांस्टेबल जीडी में जो पोस्टें निकली हैं उनके बारे में। तो हो सकता है कि आपने पहले ही इनके बारे में जो है वो पढ़ लिया हो या आपने वीडियो कोई देख लिया हो, तो आप वीडियो को स्किप कर सकते हैं। बट आज की इस वीडियो में जो है हम कंप्लीट डिटेल में बात करेंगे कि किस तरीके से आप जो है इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं और कितनी पोस्टें हैं। ठीक है, 10th वाले जो है अगर आपने 10th की है तो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, क्या क्या लास्ट डेट है, किस तरीके का एग्जाम पैटर्न है, कंप्लीट जो भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए सभी के बारे में इसमें डिस्कस करेंगे। ठीक है, सबसे पहले तो देखिए जो आपका ऑफिशियल वेबसाइट है वो है आपकी ssc.nic.in। ठीक है, इस पे जाकर जो है वो आपको सारा काम करना है, यानी कि अप्लाई से लेकर सभी कुछ जो भी होगा। ठीक है, सबसे पहले डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन की बात करें तो 17/7/2021 से लेकर 31/8/2021 तक जो है आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और मतलब कि लास्ट डेट जो है वो आपकी 31/8/2021 है। फिर यहाँ पर अगर आप ऑनलाइन फी की बात करें तो 2/9/2021 तक जो है आप फी सबमिट करवा सकते हैं, यानी कि आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो 31/8/2021 तक फिलअप कर सकते हो और उसके बाद जो है वो फी आप 2000 मतलब कि 2/9/2021 तक जो है वो सबमिट करवा सकते हो। बट मैं आपको कहूंगा कि आप लास्ट डेट का जो है वो वेट ना करें और जितनी जल्दी हो सके जो है वो फॉर्म को भर दें अगर आप भरना चाहते हो। तो अगर आप 10th बेस के बाद जो है वो आर्म्ड फोर्सेस में जाना चाहते हो तो सबसे बेस्ट आपके लिए ये ऑप्शन है। आराम से आप इसमें जा सकते हो अगर आप थोड़ी मेहनत करोगे। लास्ट डेट ऑफ टाइम ऑफ फॉर जनरेशन ऑफ ऑफलाइन चलान। ठीक है, तो ऑफलाइन चलान अगर आप सबमिट करना चाहते हो तो यहाँ पर 4/9/2021 जो है इसकी लास्ट डेट दी गई है। ठीक है, फिर शेड्यूल जो होगा आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन का, और तो ये जो है वो आपको बाद में बताया जाएगा। और इसके साथ साथ जो आप चलान दे सकते हो, ठीक है, लास्ट डेट जो आप सबमिट करवा सकते हो वो 7/9/2021 है। तो ऐसा नहीं है कि पेमेंट जो होगी वो आपकी सारी चलान में ही होगी, आप इजिली जो है वो ऑनलाइन भी कर सकते हो या फिर एसबीआई का चलान भी बना सकते हो। तो ये मैं आगे चलकर आपको जो है वो बताऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपका जो मेन चीजों के बारे में यहाँ पर बात करेंगे। सबसे पहले तो जो है वो आपका ऑनलाइन मोड होगा, यानी कि आप जो फॉर्म को सबमिट कर सकते हो वो सिर्फ आप ऑनलाइन कर सकते हो। उसके बाद कंप्यूटर बेस्ड जो है वो आपका एग्जामिनेशन होगा, यानी कि आपका कोई ऑफलाइन पेपर नहीं होगा, आपका जो भी एग्जामिनेशन होगा वो कंप्यूटर बेस्ड होगा। पहले एग्जामिनेशन होगा, फिर आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा और उसके बाद जो है वो आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा और उसके बाद डॉक्यूमेंटेशन की जो है वो वेरिफिकेशन होती है। ठीक है, उसी दौरान होती है जिस समय आपका जो है वो डिटेल्ड मेडिकल एग्जामिनेशन होता है। तो ये आपका जो है वो पूरा पैटर्न रहने वाला है कि किस तरीके से आपका जो है वो पूरा ये चलेगा। ठीक है, उसके बाद भी यहाँ पर कुछ चीजें दी गई है जिनको आप जो है वो रीड कर सकते हैं। पे स्केल की बात करें तो 21,700 से 69,100। ठीक है, और भी बहुत सारी चीजें जो है वो आपको पता ही है आर्म्ड फोर्सेस में आपको मिलती हैं। तो आप इसके लिए जो है वो जरूर अप्लाई कीजिएगा जो भी 10th के बाद जो है वो तैयारी या आर्म्ड फोर्सेस की करना चाहते हैं। ठीक है, तो वैकेंसीज की अगर बात करें तो यहाँ पर मेल और फीमेल जो है वो दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले बीएसएफ की बात करें तो एससी की 1026 पोस्टें बीएसएफ में, एसटी की 603 है, ओबीसी की 1453 है, ईडब्ल्यूएस की 641 है और जनरल की जो है यानी कि अनरिजर्व की 2690 है। टोटल बीएसएफ में पोस्टें जो है वो 6413 है। ठीक है, पोस्ट में एक एक आपको करके बताऊंगा ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रह जाए। सीआईएसएफ की बात करें तो 1130 पोस्टें एससी की हैं, एसटी की 786 हैं, ओबीसी की 1714 हैं, ईडब्ल्यूएस की 760 हैं और जनरल की जो अनरिजर्व्ड की 3217 है। टोटल 7610 है। तो सबसे ज्यादा पोस्टें अभी फिलहाल के लिए जो है वो आपकी सीआईएसएफ में है। सीआरपीएफ की बात करें तो कोई भी पोस्ट यहाँ पर मेल और फीमेल में नहीं दी गई है, बट जो है वो आने वाले टाइम में यानी कि जैसे ही आपका बाद में थोड़ा अपडेट होगा तो यहाँ पर सीआरपीएफ की पोस्टें भी जो है वो आपको देखने को मिलेंगी। तो जितनी भी टोटल पोस्टें हैं ये 25,000 ये बढ़कर जो है वो आपकी और भी ज्यादा होने वाली है। तो आप इसके लिए जो है वो जरूर तैयारी कीजिएगा। एसएसबी की बात करें तो एससी की 604 है, एसटी की 314 है, ओबीसी की 892 है, ईडब्ल्यूएस की 380 है और यूआर की जो अनरिजर्व है 1616 है। 3806 टोटल पोस्ट है। उसी तरह से आप आईटीबीपी की यहाँ पर देख सकते हो 1216 पोस्टें हैं टोटल। एआर की जो है असम राइफल की आपकी 3185 है। एनआईए में भी कोई पोस्ट नहीं है तो इसको भी बाद में अपडेट किया जाएगा और एसएसएफ की जो है वो 194 पोस्ट है। तो मेल की अगर बात करें तो एससी में जो है वो टोटल पोस्टें 3359 है, एसटी की 2356 है, ओबीसी की 4973 है, ईडब्ल्यूएस की 2212 है और यूआर की जो है वो 9524 है। टोटल पोस्टें 22,424 है। ठीक है, फीमेल की बात करें एससी में टोटल पोस्टें 410 हैं, एसटी में जो है वो 318 है,
ओबीसी में 616 है, ईडब्ल्यूएस में 273 है और अनरिजर्व में 1230 है, यानी कि टोटल पोस्टें 2847 है। ठीक है, और बाकी आप यहाँ पर बीएसएफ, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, एसएसबी, आईटीबीपी, ठीक है, जिसके भी अकॉर्डिंग जो भी पोस्टें दी गई हैं आप यहाँ पर देख सकते हो। तो टोटल 25,271 पोस्टें निकली हैं, जिसमें से अभी सीआरपीएफ और एसएसएफ की निकलना बाकी है। तो आप सोच सकते हैं कि ये पोस्टें और भी ज्यादा बढ़ने वाली है। 10% वैकेंसीज जो है वो आपके एक्स सर्विसमैन के लिए रखी गई है, बट अगर उनको प्रॉपर एक्स सर्विसमैन की जो है वो पोस्टें फिल नहीं होती है तो नॉन एक्स सर्विसमैन में जो है उनको पोस्टों को डाल दिया जाएगा। ठीक है, एज की बात करें तो एज जो है वो आपकी 18 से 23 रहने वाली है। ठीक है, जनरल कैटेगरी के लिए, और आपके एससी एसटी को 5 साल और रिलैक्सेशन है। ठीक है, यानी कि 5 साल और जोड़ लीजिए एससी और एसटी के केस में, ओबीसी के केस में 3 साल और जोड़ लीजिए, एक्स सर्विस के केस में 3 साल। ठीक है, और चिल्ड्रन एंड डिपेंडेंट ऑफ विक्टिम किल्ड इन द 1984 रायोट्स, ठीक है, तो उसके लिए 5 साल दिए गए हैं। और जो गुजरात के दंगे हुए थे, ठीक है, उनके लिए जो है ओबीसी वालों के लिए 8 साल दिए गए हैं, अनरिजर्व्ड के लिए 5 साल दिए गए हैं। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं जिसके अकॉर्डिंग आपको जो है वो भरना है। और एससी एसटी को जो है वो 10 साल दिए गए हैं, जो भी गुजरात के दंगे हुए थे 1984 और 2002 में। ठीक है, उसके अगर कोई चिल्ड्रन, ठीक है, बाकी कुछ डिटेल है जो कि आप पढ़ सकते हो। और यहाँ पर बताया भी गया है कि एक्स सर्विसमैन का मीनिंग क्या है, और उसके बाद क्या है कि अगर आप चिल्ड्रंस मीन्स क्या है, यहाँ पर एक्स सर्विसमैन की क्या क्या उनका मतलब है। तो ये पूरा मैं आपको ये भी बोलूंगा कि भरने से पहले एक बार इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें होती है जिसके कारण आपका फॉर्म जो है वो रिजेक्ट हो सकता है। बाकी मेन चीजें जो है वो मैं आपको बता दूंगा। उसके बाद बात करते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन की। तो अगर आपने 10th क्लास की है, ठीक है, एज ऑन 1/8/2021, अगर इस डेट से पहले या इस डेट पर आपकी 10th हो चुकी है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। अगर नहीं हुई है तो आपको अप्लाई करने की जो है वो कोई जरूरत नहीं है, यहाँ पर साफ साफ लिखा गया है। 1/8/2021 को या इससे पहले आपकी जो है वो 10th हो चुकी है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। वैसे 10th के रिजल्ट आ ही चुके हैं, अगर आप इसके लिए अप्लाई करना चाहते हो तो इजीली कर सकते हो। उसके बाद क्या है कि अगर आपके पास एनसीसी सर्टिफिकेट है तो आपको कुछ जो है वो इंसेंटिव या बोनस मार्क्स भी मिलेंगे। जैसे कि अगर एनसीसी सी का है तो 5%, एनसीसी बी का है तो आपको बहुत 3%, ठीक है, और एनसीसी ए का है तो 2%। ठीक है, तो ये आपको बाद में मिलेंगे। और ये एक्स सर्विसमैन के लिए जो है वो बेनिफिट अलाउड नहीं है। ठीक है, कैसे आपको अप्लाई करना है सबसे पहले इसके बारे में बात कर लेते हैं। पोस्टों के बारे में आपको पता लग गया है कितनी कितनी पोस्ट हैं। आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है, जहां पर जाकर आप जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, डिटेल्ड इंस्ट्रक्शंस वगैरह आपको सब कुछ वहां पर मिल जाएगी। दूसरी बात क्या है कि जब भी आप एप्लीकेशन फॉर्म भरोगे, ठीक है, तो आपको एक स्कैन्ड कलर फोटोग्राफ स्कैन करके जो है वो आपकी कलर्ड फोटोग्राफ जो है वो आपको जेपीईजी फॉर्मेट में जो 20 KB इंटू 50 KB हो, मतलब 20 KB से लेकर 50 KB के बीच में हो, उसको अपलोड करना है। एक चीज याद रखिएगा कि आपकी जो फोटोग्राफ हो वो बिल्कुल कलर्ड हो। ठीक है, द फोटोग्राफ शुड नॉट बी मोर देन 3 months old from the date of publication of the notice of examination, and the date on which the photograph has been taken should be clearly printed on the photograph। देखिए, आपकी फोटोग्राफ जो है जब भी ये नोटिफिकेशन निकला है इससे 3 महीने से ज्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए, और जब भी आपकी जो है वो फोटोग्राफ ली गई है आपकी उस पर डेट जो है वो प्रिंट हो कि ये फोटोग्राफ आपने जो है वो कब ली है। ठीक है, उसके बाद क्या है कि अगर आपकी जो है डेट उस पर मेंशन नहीं होगी फोटोग्राफ पर तो उसको जो है वो आपका रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, और आपकी फोटोग्राफ में जो है वो कैप वगैरह, ग्लासेस वगैरह, यानी कि चश्मे वगैरह, ठीक है, और दोनों कान जो है वो आपके विजिबल हो। तो ये आपका क्राइटेरिया आपको पढ़ना है, क्योंकि बहुत सारे फॉर्म बाद में रिजेक्ट हो जाते हैं और आपको रीजन जो है वो पता नहीं होता। तो रीजन इन्होंने सब कुछ लिखे होते हैं, ये आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, 31/8/2021 तक आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पर ये भी लिखा गया है कि जो भी कैंडिडेट अप्लाई करना चाहते हैं तो लास्ट डेट का इंतजार ना करें, टाइम से अप्लाई कर लीजिएगा, ताकि वेबसाइट जब बिजी हो जाती है फिर आप बोलते हो कि वेबसाइट नहीं चल रही है। ठीक है, फीस की बात करें तो 100 रुपीज फीस है सभी के लिए। ठीक है, बाकी एसटी, आपके एससी हो गए, फीमेल कैंडिडेट होगी, एक्स सर्विसमैन हो गए, इनको कोई भी फीस नहीं देनी है। तो एटलीस्ट यहाँ पर फीस तो कम रखी गई है, 100 रुपए जनरल कैटेगरी को जो है वो देने हैं। भीम यूपीआई, नेट बैंकिंग, ठीक है, मास्टर कार्ड, जो रुपए, क्रेडिट और डेबिट कार्ड सभी से जो है वो आप पे कर सकते हो ऑनलाइन। और अगर आप ऑनलाइन नहीं पे करना चाहते तो एसबीआई चालान जो है वो आप सबमिट करवा सकते हो, बट आई थिंक मैक्सिमम लोग ऑनलाइन ही करते हैं। ठीक है, बाकी यहाँ पर कुछ स्ट्रक्चर दिया गया है कि भाई आप कब कब तक जो है वो ऑनलाइन कर सकते हो। इनकम्प्लीट अगर आपका फॉर्म हुआ, ठीक है, तो आप जो है वो रिजेक्ट माने जाओगे। और अगर आपने कोई भी फीस दी है तो वो रिफंड नहीं की जाएगी। अगर आप बोलते हो बाद में रिफंड करनी है तो रिफंड नहीं की जाएगी। एक और चीज याद रखिएगा कि अगर आपकी इमेज वगैरह या सिग्नेचर वगैरह इसमें धुंधले होते हैं, यानी कि ब्लर होते हैं, तो आपका फॉर्म जो है वो रिजेक्ट माना जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर कैंडिडेट मस्ट इंडिकेट द सेंटर्स इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म इन विच
ही और शी डिजायर टू टेक द एग्जामिनेशन। आपको सेंटर बताना पड़ेगा जहां पर भी जो है वो आप अप्लाई करना चाहते हो, यानी कि एग्जामिनेशन आप देना चाहते हो। तो यहाँ पर सेंटर कोड के साथ जो है वो आपके एग्जामिनेशन सेंटर बताए गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं हिमाचल प्रदेश की बात करूं स्पेशली, ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 7th नंबर पर यहाँ पर शिमला दिखाया गया है। शिमला में ही है हिमाचल प्रदेश में, एक 1203 कोड है। बाकी यहाँ पर और भी जो है वो डिटेल दी गई है। और उसके बाद अगर आप देहरादून में अप्लाई करना चाहते हैं तो 2002 है, ठीक है। तो इसी तरीके से आप और चीजें देख लीजिएगा, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपका अगर भोपाल है, ठीक है, या फिर आपका कोई और भी है, ठीक है, सभी कुछ जो है वो कानपुर है, मेरठ है, सब यहाँ पर जो है वो दिए गए हैं, ठीक है, कोड के साथ दिए गए हैं, क्योंकि ये आपको कोड फिलअप करने पड़ेंगे, ठीक है। तो ये सेंटर भी आप अच्छे से देख लीजिएगा। उसके बाद क्या है कि कोई भी रिक्वेस्ट आपकी सेंटर को चेंज करने की एक्सेप्ट नहीं की जाएगी। आपको जो है वो सेंटर के 3 सेंटर चूज करने पड़ेंगे। 3 सेंटर्स में से भी फॉर एग्जांपल अगर आप सिरमौर से हो तो आप एक शिमला, देहरादून, ठीक है, और हरिद्वार, जो भी आपको नजदीक में लगे वो जो है वो आप दे सकते हैं अपने प्रायोरिटी के हिसाब से। बट बाद में कोई भी रिक्वेस्ट जो है वो नहीं मानी जाएगी अगर आप सेंटर को चेंज करवाना चाहते हो, ठीक है। ये एक बात होगी। दूसरी बात क्या है कि पहले आपका सेंटर ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, ठीक है, और आपका फिर जो है वो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा, डिटेल्ड मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, ठीक है। तो ये आपके सब कुछ जो है वो एग्जामिनेशन पैटर्न रहने वाला है। तो स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन की बात करें तो कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन आपका सबसे पहले होगा, 100 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, जो 100 मार्क्स के होंगे। इसमें सब्जेक्ट क्या रहने वाले हैं, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, इसके 25 क्वेश्चन आएंगे 25 मार्क्स के, ठीक है। जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस के 25 क्वेश्चन आएंगे 25 मार्क्स के। एलिमेंट्री मैथमेटिक्स जो कि 10th बेस का सब कुछ होगा, 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के। और इंग्लिश और हिंदी मिक्सअप 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के। तो 90 मिनट का आपको जो है वो टाइम मिलने वाला है। तो ये आपका एग्जाम का पैटर्न रहेगा। क्लियर कर लेते हो तो आपको जो है वो फिर ग्राउंड में करना है। ग्राउंड के बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपके रहेंगे इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में। 0.25 यानी कि 0.25 जो है वो आपकी नेगेटिव मार्किंग रहेगी। और उसके बाद और भी यहाँ पर कुछ डिटेल दी गई है, बट आपके लिए आई थिंक इतनी ही काफी है। उसके बाद क्या है कि जो आपका लेवल होगा वो मैट्रिकुलेशन लेवल का होगा, ठीक है। सिलेबस यहाँ पर बताया गया है। बाकी सिलेबस को जो है हम फर्दर अलग से डिस्कस करेंगे। कमेंट करके बताइएगा कि अगर आपको सिलेबस चाहिए, बिल्कुल डिटेल में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। फिर यहाँ पर आता है फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। तो मेल के लिए अगर बात करें तो 5 किलोमीटर की रेस है 24 मिनट में, और फीमेल के लिए 1.6 किलोमीटर की है 8.5 मिनट में, ठीक है। फिर क्या है कि आपकी जो रेस है, ठीक है, अब आपकी जो ये ऊपर वाली थी 5 किलोमीटर और 1.6 किलोमीटर, ये जो लद्दाख रीजन से बिलोंग नहीं करते हैं, ठीक है, फॉर कैंडिडेट अदर देन दोज बिलोंगिंग टू लद्दाख रीजन, उनके लिए है। और जो लद्दाख रीजन से बिलोंग करते हैं उनके लिए 1.6 मेल के लिए है 6.5 मिनट में, और 800 मीटर है आपकी 4 मिनट में फीमेल के लिए, ठीक है। तो ये अगर आप लद्दाख से बिलोंग करते हो तो आपको ये वाली रेस के लिए जो है वो प्रिपेयर करना है, ठीक है। उसके बाद आपकी हाइट के बारे में अगर बात करें तो मेल के लिए 170 सेंटीमीटर और फीमेल के लिए 157 सेंटीमीटर। और बाकी कुछ एज रिलैक्सेशन दी गई है। फॉर एग्जांपल की एज रिलैक्सेशन ही सॉरी हाइट रिलैक्सेशन दी गई है, जिसमें आपके अगर आप शेड्यूल ट्राइब से बिलोंग करते हो तो मेल की 162.5 है और फीमेल की 150 है। उसके बाद अगर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट से आप एनी स्टेट से बिलोंग करते हो तो मेल के लिए 157 है और फीमेल के लिए 147 है। उसी तरीके से यहाँ पर बहुत कुछ दिया गया है। अगर आप मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम से बिलोंग करते हो तो उनके लिए भी अलग अलग से जो है, हिमाचल प्रदेश से अगर आप बिलोंग करते हो तो मेल के लिए 165 है और फीमेल के लिए 155 है, ठीक है। तो अगर आप हिमाचल प्रदेश, डोगराज, मराठाज, ठीक है, गढ़वालीज, जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख से बिलोंग करते हो तो आपके लिए जो हाइट का क्राइटेरिया रहेगा वो ये रहेगा, ठीक है। आई थिंक ये आपको समझ आ गया होगा। मेल के लिए चेस्ट की अगर बात करें, ठीक है, तो बिना फुलाए आपकी 80 सेंटीमीटर और जब आप एक्सपेंशन करोगे तो 5 सेंटीमीटर उसमें होना चाहिए, ठीक है। बाकी यहाँ पर जो है वो यहाँ पर कुछ वो भी दिया गया है कि अगर आप शेड्यूल ट्राइब से बिलोंग करते हो तो 76 होनी चाहिए मिनिमम एक्सपेंशन, तो आपका जो है वो 5 सेंटीमीटर का ही रहने वाला है, ठीक है। हिमाचल प्रदेश वालों के लिए जो है वो 78 होनी चाहिए। डोगरा वालों के लिए अगर आप डोगरा सर्टिफिकेट आपके पास है, और अगर मिनिमम एक्सपेंशन जो है वो आपकी 5 सेंटीमीटर होनी चाहिए, ठीक है। वेट जो है वो आपको पता ही है कि मेडिकल जो इनका होता है आर्मी वालों का, उसके अकॉर्डिंग आपका वेट भी होना चाहिए। फिर यहाँ पर बोला गया है कि मेडिकल एग्जामिनेशन में आपको क्या क्या सर्टिफिकेट लाने हैं वो भी आप देख लीजिएगा, अच्छे से पढ़ लीजिएगा इसको एक बार। आपको जीके स्टडी ऐप पर जो है वो, बाकी ऑफिशियल भी ये आप साइट पर भी मिल जाएगा और जीके स्टडी ऐप पर भी जो है वो मिल जाएगा लेटेस्ट नोटिफिकेशन वाले सेक्शन में, जॉब्स वाले में, ठीक है। इसको आप देख लीजिएगा, चेकआउट कर लीजिएगा। फिर उसके बाद क्या है कि जब भी आप फॉर्म को अप्लाई करोगे, यहाँ पर मैं इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ आपको, तो आपको जो भी ऑर्गेनाइजेशन है उनमें जो है वो प्रायोरिटी अपनी सेट करनी है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर जैसे बीएसएफ पहले लिखा है, सीआईएसएफ दूसरे नंबर पर लिखा है, तो इसी तरीके से आप जिसमें भी पहले जाना चाहते हैं उसको पहले सेट आउट कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आप सीआईएसएफ में पहले जाना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको सीआईएसएफ लिखना है। उसके बाद आपको बीएसएफ, आईटीबीपी, जो भी आप जाना चाहते हैं जिसमें वो, ठीक है।
कैंडिडेट को ये जो है वो वेरी केयरफुल रहना है जब भी आप प्रेफरेंसेस दोगे, क्योंकि अगर आप एक बार सबमिट कर देते हो तो उसके बाद आपकी प्रेफरेंसेस जो है वो चेंज नहीं की जाएगी, ठीक है। उसके बाद आपको सभी चीजों में जो है वो भरते हुए ध्यान रखना है, ठीक है, ताकि आपको जो है वो बाद में दिक्कत ना पड़े, ठीक है। अगर आप चीटिंग करते हुए पकड़े जाते हो तो यहाँ पर हर चीज का जो है वो दिखाया गया है कि क्या क्या चीजें आपको क्या क्या हो सकती है, ठीक है। इसको भी एक बार रीड कर लीजिएगा, क्योंकि अगर मैं बताऊंगा तो इसमें ज्यादा टाइम लग जाएगा। इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन ऑफ कैंडिडेट ये लिखा गया है कि आपको अप्लाई करने से पहले जो है वो ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर नोटिफिकेशन को अच्छे से पढ़ लेना है, ठीक है। उसके बाद क्या है कि आपको ऑन इंटरेस्ट पर, यानी कि अपने इंटरेस्ट पर जो है एप्लीकेशन फॉर्म को जो है वो सबसे पहले जो है तारीख खत्म होने से पहले जो है वो अप्लाई करना है, ताकि बाद में साइट बिजी ना हो जाए। उसके बाद क्या है कि डिसेबिलिटीज, अगर पर्सन विद डिसेबिलिटीज है तो वो इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। आपको अपना जो है वो एक एक्टिव ईमेल एड्रेस और नंबर जो है वो प्रॉपर भरना है जो एक्टिव हो, ताकि कोई भी आगे की इंफॉर्मेशन आएगी तो वो आपको मेल कर दें या फिर आपके नंबर पर भेज दें। और ये चीज बहुत जरूरी है, क्योंकि बाद में कैंडिडेट को ये जो है वो दिक्कत महसूस करनी पड़ती है, उनका ईमेल एड्रेस नहीं चल रहा है या फिर मोबाइल का नंबर नहीं चल रहा है, ठीक है। फीस के बारे में मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। आपको फादर नेम, अपना डेट ऑफ बर्थ अकॉर्डिंग टू आपके मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट अच्छे से लिखना है। अगर कोई भी गलती पाई गई तो उसको जो है वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा, ठीक है। आपकी जो है वो डेट डूट के बारे में मैंने आपको अच्छे से बता दिया है कि डेट प्रिंट होनी चाहिए, ठीक है। बाकी क्या है कि आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है वो भरते हुए अच्छे से जो है वो आपको देखना है। अगर कुछ भी मिस्टेक होती है, आपकी ब्लर्ड इमेज होती है, ठीक है, आपकी सिग्नेचर, आपके जो भी ब्लर होंगे उसको जो है वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा, ठीक है। तो ये चीज याद रखिएगा। सब कुछ आपको देखकर जो है वो अच्छे से पढ़ना है, बाकी आपको अप्लाई कर लेना है। यहाँ पर कुछ नंबर भी दिए गए हैं जिन पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं अगर आपको कुछ हेल्प चाहिए, ठीक है। उसके बाद देखिए, आप जब भी नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर लेंगे या अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है किस तरीके से भरना है, तो यहाँ पर प्रोसीजर ऑफ फिलिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन दिया गया है डिटेल्ड में, किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप आपको भरना है। तो आप उसको ध्यान में रखते हुए अगर आप पहली बार अप्लाई कर रहे हो तो आप इसको जरूर भरिएगा। और यहाँ पर इमेजेस भी दी गई है, बेसिक डिटेल आपको कैसे भरनी है। फॉर एग्जांपल, आधार है आपके पास, आधार नंबर क्या है, वेरीफाई आधार नंबर कीजिए, टाइप ऑफ आईडी आप कौन सी देना चाहते हैं, तो ये सब कुछ आपको अच्छे से भरना है, इसको देख देख के, ठीक है। तो नोटिफिकेशन को आप ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड कर लीजिएगा या फिर टेलीग्राम चैनल पर जाकर ऑफिशियल जीके स्टडी सर्च मार लीजिएगा, वहां पर भी आपको मिल जाएगा, या फिर जीके स्टडी ऐप पर भी आपको मिल जाएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। बाकी जो है वो कमेंट करके बताइएगा कि आपको सिलेबस के ऊपर डिटेल्ड वीडियो चाहिए तो आपके लिए जरूर बनाई जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बहुत जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ।